द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीवितां गता। पूर्वार्ध में मैं कह चुका हूँ कि भक्ति माँ का अवतरण, प्रादुर्भाव, उत्पन्ना द्रविणेशाहं, मेरा द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, जिसके लिए कबीरदास जी महाराज ने कहा ग्रामीण भक्ति उपजी लायो रावण। प्रकट कियो कबीर ने सात दीप नो खंड। श्रीमद् भागवतकार पद्म पुराणकार कहते हैं, श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीवितां गता। महाराष्ट्र वह प्रदेश है जहां पर भक्तों की पावन परंपरा में एक से एक महान पुरुषों का आगमन होता है। उदाहरण के लिए भक्त पुंडरीक जी, श्री भक्त पुंडरीक जी, यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन सकता है। एक महानुभाव थे, उनके लिए चतुर्थ का तृतीय अवस्था में, बुढ़ापे में, उनके लिए युवावस्था, जब विवाह होने के उपरांत बहुत दिन व्यतीत हो गए, लेकिन कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मनुष्य के लिए शास्त्रों में कहा गया लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, तीन ऐषणाएं कही गई। तीनों के अंतर्गत पूरा संसार समाहित हो जाता है। वासनाएं तीन, सुक्त, वित्त, लोक, ईष्णा तीन। सुक्त की या वित्त की या तो लोक की, मतलब मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, मैं संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर लूं। सुक्त, वित्त मतलब पैसा, धन संचय हो जाए, मेरा पैसा इतना हो किसी के पास ना हो, मेरा जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो जाए और मैं सदा बना रहूं। और पुत्र के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो पुत्र के बाद पुत्र होगा, पुत्र के बाद पुत्र होगा, तो मैं सदा बना रहूंगा, मैं अजर अमर अविनाशी हो जाऊंगा। भक्त पुंडरीक के पिताजी, जब पुंडरीक जी का जन्म नहीं हुआ था तो इधर उधर महात्माओं के पास में दान पुण्य करना, इधर जाना, उनकी सेवा करना, करते कर भगवान की बहुत आराधना की पुंडरीक नाथ जी की, भगवान शिव की, कि मुझे पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। प्रभु ने, ठाकुर जी ने कृपा निधान ने उनकी बात को उनकी प्रार्थना के लिए सुन लिया और चतुर्थ अवस्था की, तृतीय अवस्था में, उनके चतुर्थ काल के पहले ही उनके लिए पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम रखा पुंडरीक। पूर्वावस्था का काल तो बहुत नटखट थे, बाल्यावस्था से ही। कोई भगवान शंकर जी का अभिषेक करने के लिए मंदिर में जाता, दही दूध लेकर के जाता और दूध को छुड़ा करके अपने मित्रों के लिए खिला पिला दिया करते थे। अभिषेक बाद में होगा, पहले हम लोग खा लेने दीजिए। उनके पास पड़ोसी दूसरे गांव के लोग उनके पास शिकायत करने आते कि तुम्हारे पुंडरीक को मैं देख लूंगा। पिताजी कह देते, इतना प्यार करते थे कि कभी डांटते फटकारते नहीं थे। ऐसा लाड दुलार प्यार करते करते लड़का बिगड़ जाता है। लालित पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े। उनके लिए सुबह बचपना से ही शाबाशी मिलती रही थी। इसी शाबाशी के कारण से भक्त पुंडरीक पूर्व काल में बिगड़ जाते। लेकिन धीरे धीरे जो युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो एक कन्या के साथ उनका विवाह हो जाता है। जैसा अधिकांश देखा सुना जाता है संसार में, लोक रीति में, संसार में प्राय देखा जाता है कि जब तक माता पिता के प्रति लगाव कब तक होता है कि ससुराल प्यारी लगी जब तेरी गुरु कुटुंब भये तब ते। ससुराल प्यारी लगने लगती है, पत्नी प्यारी लगने लगती है, अपने माता पिता को भूल जाता है। जो पत्नी कहती है, पत्नी की ही आज्ञा का पालन करता है। पति समझाते हैं, भक्त समझाते हैं पुंडरीक के पिताजी कि तुम अब मेहनत करना, परिश्रम करना, घर का देखभाल करना बंद करो, कि भगवान की भक्ति किया करो। भगवान ने जो कुछ मुझे देना था वो दे दिया, उसका विवाह भी हो गया, सब कुछ अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हो ही गई है। अब भगवान की भक्ति में मन को लगाना चाहिए। और अंततः होता यह है कि उसकी पत्नी
पुंडरीक की पत्नी धर्म पत्नी तो अभी नहीं हुई थी, अभी अधर्म पत्नी ही थी। वो कहती कि मैं कोई काम नहीं करूंगी, तो भक्त पुंडरीक को काम करना पड़ता था। एक दिन भक्त पुंडरीक कहीं घूमने गए होंगे, अभी भक्त नहीं बने थे, अभी नास्तिक श्रेणी में ही थे। बाहर में तो पत्नी को समझाया, सासू माँ ने बहू को समझाया कि कब तक ये तुम बहुत निकृष्ट हो, अपने पति से काम कराती हो, पुंडरीक से काम कराती हो। अरे तुम्हारे स्वयं घर की देखभाल करना चाहिए। पुंडरीक जब वो पुंडरीक आते हैं घर वापस, तो वो रोने लगती है और रोते रोते बतलाती है कि तुम्हारी सासू माँ मुझे बहुत, तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत सासू माँ ने मुझे बहुत गालियाँ दी हैं, मुझे बहुत परेशान किया है। तो पुंडरीक के मन में क्रोध आ जाता है, और सामान्य क्रोध नहीं आता, अति क्रोध आता है। जाकर के माँ के लिए 2 थप्पड़ से खींचता है, पटक देता है कि मेरी बहू, मेरी पत्नी से तुमने क्या कह दिया। मतलब कि वह स्त्री का गुलाम हो जाता है, उस नववधू का गुलाम हो जाता है। इसके लिए नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। यहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की चौपाई सार्थक होती दिखाई पड़ती है। पीट देता है, पिताजी समझाने के लिए आते तो पिताजी को भी लात से पद से प्रहार कर देता, पिटाई करता है। अंततः उसका क्रोध वहीं तक सीमित नहीं रहता है, अपितु माता पिता के कपड़े और उनका झोला, उनका बैग बाहर फेंक दिया जाता है दोनों। पुंडरीक की माँ कहती है कि आप अकेले कहाँ जाओगे, मुझे भी साथ ले चलो, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। और धीरे धीरे चलते 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 वो एक मंदिर में पहुंचते, मतलब 25-50 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कर ली। वहाँ भिक्षाटन करने लगते हैं, गांव में जाकर, ब्राह्मण थे ही, और भगवान शिव की भक्ति करने लगते हैं। माता भोजन बनाती हैं, पिता पाते हैं, और अपने पुत्र के लिए मोह के कारण से उसको याद करते रहते हैं। पतिदेव बार बार समझाते हैं कि अरे वो तुम्हारे लिए यदि मानता होता, हमें आपको मानता होता तो याद नहीं करता, तो आप याद करना बंद करो, भगवान की ही याद करना है केवल। अचानक एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, पुंडरीक की पत्नी ने कहा कि अरे अरे बुढ़ा बुढ़ी की ख्याल करो, कहाँ गए, क्या बुढ़ा बुढ़ी को क्या कर कहीं चले गए हो, कहा नहीं तो मुझे खोल करके लाओ। घर का कोई काम करने वाला भी तो होना चाहिए, कोई भक्ति नहीं जगी थी। यह भावना थी कि कोई घर पर एक नौकर होना चाहिए, एक नौकर की भी तो आवश्यकता है। बुढ़ा बुढ़ी घर की देखभाल अच्छी कर लेते थे और घर पर रहते तो बहुत अच्छा रहता। पुंडरीक जाने वाला व्यक्ति तो था नहीं, नास्तिक हो चुका था, नास्तिक ही था, माता पिता की अवज्ञा करने वाला था। लेकिन पत्नी की बात नहीं मानता तो किस लड़ाई झगड़ा हो जाता, पत्नी का गुलाम था। पति ने कहा यदि आप नहीं जाओगे तो हमारी आपसे दुश्मनी हो जाएगी, हम बहुत दुखी हो जाएंगे। नारी विवश नर सकल गुसाई, और नारी नाचे नट मरकट की नाई। अपना झोला लिया और माता जी की खोज मंदिर दर मंदिर घूमने लगा। एक विशाल मंदिर में गया कि आपने बुढ़ा बुढ़ी को देखा है, हमारे माता पिता तीर्थ यात्रा पर निकले, ये नहीं बताया कि मैंने भगा दिया है। ये बताता तो बहुत इंसल्टी होती कि तुम जवान और अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, उनको भगा दिया। और अंततः उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग माता जी और एक पिताजी आए हुए थे, भाई दादाजी आए हुए थे, और भोजन बनाती थी। वो दादाजी भोजन करते थे, वो भगवान का नाम जप किया करते थे। अंततः खोजते खोजते, खोजने के पहले ही रात्रि में पुंडरीक के माता पिताजी विश्राम कर रहे थे। माता ने स्वप्न देखा कि ऐसे पुंडरीक मुझे पुकार रहा है। माँ का हृदय तो हृदय ही होता है, भाव
से भरा हुआ हृदय होता है, भाव से भरा हुआ मन रहता है। भगवान ने ऐसी माया विकसित की है माताओं के हृदय में, माताओं के मन में, तो उसका हृदय, उनका हृदय भक्ति भाव से भावित ही रहता है अपने पुत्रों के प्रति, मोहासक्त रहता है, ममता से ग्रस्त रहता है। तो वो कहती है कि मैंने आज स्वप्न देखा है, और जब वो रात्रि में स्वप्न आया वो तुरंत उठ जाती हैं और अपने पतिदेव को जगाती हैं। तो पतिदेव कहते हैं कि अब आशा छोड़ दो, वो आपको याद करने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं, हम लोगों को याद करने वाला नहीं, उसने तो हम लोगों के लिए सुख नहीं महा दुख दे दिया है, हम लोगों के लिए भगवान की भक्ति करने ही मन लगाना चाहिए। प्रभात काल की वेला में देखा माता पिता वहां ग्रंथ का पारायण कर रहे थे, उसी समय आए। अब माता जी के लिए दिखना थोड़ा थोड़ा बंद हो गया था, पिताजी थोड़ा देख पाते थे, लेकिन अब उन्होंने संसार को देखना ही बंद कर दिया था कि अपनी आंख बंद करके भगवान की भक्ति में ही तल्लीन रहा करते थे। 4-5 माह हो भी चुके थे। बीच में एक कुटी पड़ती है, आश्रम पड़ता है, वहां पर एक स्वामी महात्मा जी रहते हैं। तो महात्मा जी की इतनी भक्ति थी अपने माता पिता के प्रति कि गंगा यमुना सरस्वती तीनों वहां उनके यहाँ पर झाड़ू बुहार कर देती थी, वहां पर सिंचन कर दिया करती थी। तीनों देवियां वहां झाड़ू पोछा लगा दिया करती थी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के। स्वामी माता जी कहती हैं कि किसका मकान है, तो अंदर वो बताती हैं कि फलाने स्वामी जी का आश्रम है। स्वामी जी निकलते हैं तो ये प्रणाम करता है, और मैं तो पहले से ही उनको मालूम हो गया था कि मैं गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, श्री गंगा जी हैं, श्री यमुना जी हैं, श्री सरस्वती जी हैं। पहले उनकी प्रशंसा कर दिया था कि उनकी भक्ति भाव को देख करके उनके यहाँ में पोछा लगाने आ जाए, उनका दर्शन करने के लिए आ जाया करती, क्योंकि वो अपने माता पिता की भक्ति इतना कर रहे हैं। उनकी माता पिता की भक्ति को देख करके, कुक्कुट स्वामी की माता पिता की भक्ति को देख करके, उनका नाम कुक्कुट स्वामी, श्री कुक्कुट स्वामी अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे। जब वो बाहर निकले तो उनका आप ही कुक्कुट स्वामी है? कहा जी हाँ, मैं ही कुक्कुट स्वामी। उनके चरणों में साष्टांग लेट जाते। ये आपके यहाँ तो गंगा है, श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, श्री सरस्वती जी यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आती है, दर्शन करने के लिए आती है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, आपके अंदर आपने कौन सी तपस्या की है, कौन सा योग किया है, कौन सा आप ध्यान करते हो? तो उन्होंने कहा मैं ना विज्ञान योगी हूँ, ना ध्यान योगी हूँ, ना मैं तपस्वी हूँ। मैं अपने माता पिता की भक्ति बड़े दृढ़ निष्ठा से करता हूँ, और उसी से ही सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। जब ये बात सुनते हैं तो वो उनके चरणों में गिर जाता है। मैंने तो अपने पिताजी के लिए माता जी के लात से पिटाई किया है, लात तक मारा है, पटक करके मारा है, मैंने बहुत ही अपमानित किया है, बहुत उनके लिए मैंने दुख दिया है। और अश्रुपात करने लगता है कि जाओ, माता पिता का हृदय बहुत ही कोमल होता है, अभी वो तुम्हें माफ कर देंगे, जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके लिए घर पर लाओ, रात दिन सेवा करो। अंततः वहां पहुंच जाते हैं, उनके लिए अपने माता पिता का दर्शन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, और घर पर उनके लिए लेकर के आते हैं। उनका मैं घर नहीं रहूंगा, मैं पंढरपुर में चंद्रभागा नदी, श्री चंद्रभागा नदी के तट पर परम पवित्र नदी मानी जाती है, जहाँ सदियों से अनेक भक्तगणों का प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ जाकर के रात दिन माता पिता की सेवा करते हैं, और अपनी पत्नी को लेते आते हैं, पति पत्नी मिल करके माता पिता की रात दिन सेवा करते हैं। माता पिता की इतनी सेवा की कि पंडरी मतलब विट्ठल भगवान, श्री विट्ठल भगवान नारायण साक्षात प्रसन्न होकर के एक दिन रात्रि में उनके पास आ जाते हैं। भक्त पुंडरीक मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुमने अपने माता पिता की मेरे नारायण के रूप में ही उपासना की, मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा। जब वो बार बार नारायण
श्री कृष्ण कृष्ण भगवान विठ्ठल भगवान जब पुकारते हैं इधर आओ तो कहते हैं कि नहीं, अभी मैं माता पिता की सेवा में तल्लीन हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मैं आपके लिए, मेरे पास कोई आसन बिछाने के लिए नहीं है, आसन डालने के लिए नहीं है, मैं क्या क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। वहाँ उनके पास एक ईंटा था, ईंटा पर उन भगवान के लिए बिठा देते। आज भी उसी अवस्था में बैठे हुए कर अपने उसी स्वरूप में, उसी मुद्रा, उसी विग्रह, उसी स्वरूप में आज भी ठाकुर जी पंडितपुर विराजमान थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रभु की इच्छा हो, व्यक्ति को थोड़ा पुरुषार्थ हो, यदि चोट लग जाए, व्यक्ति के मन में संतप्त हो जाए, करुणा से पुकार करे, तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और इसको उपरांत उसी पावन श्रृंखला में एक महापुरुष का आविर्भाव होता है, श्री नामदेव जी और श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज। इस प्रसंग के लिए कल कहेंगे, आज इतना।